खबरों के सफर में आज सबसे पहले उन इलाकों की बात करते हैं जो डोडा किश्तवाड़ की खबर आप लगातार पिछले कई हफ्तों से सुन रहे थे और कम से कम 21 दिन के वक्फे के बाद अब एक अच्छी खबर वहां से आई है। और खबर यह है कि 21 दिन के लगातार एहतजाज भूख हड़ताल के बाद अब डीडीसी चेयरपर्सन ने धरना को खत्म कर दिया है। किश्तवाड़ डीडीसी जो पिछले 21 दिन से लगातार एहतजाज पर किश्तवाड़ के अंदर थी, पावर प्रोजेक्ट के मेन सहन के बाहर एहतजाज चल रहा था और लगातार वो इस बात की मांग कर रही थी कि इस प्रोजेक्ट से बुनियादी तौर पर जो किश्तवाड़ की आवाम है उन्हें फ़ायदा मिलना चाहिए और एहतजाज पर थी। उमर अब्दुल्ला का ट्वीट भी आया था, लेकिन उसके बाद लगातार वो धरने पर बैठी थी। 21 दिन के बाद अब सूबाई इंतजामिया, जिला इंतजामिया और डीडीसी के बीच बाज़ाब्ता तौर पर एक मफाहमत नामे पर दस्तखत किए गए हैं और ये माना जा रहा है कि ये डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर जो 21 दिन से मकामी नौजवान के रोजगार, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन और दीगर मामलात को लेकर धरने पर थी, उनका धरना अब बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म हो गया है। और इसकी तस्दीक जहां खुद डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर ने की, वहीं पर एक तहरीरी MOU भी जो दस्तखत किया हुआ है उसे सोशल मीडिया पर जारी करते हुए कहा गया कि बुनियादी सतह पर जो मामलात थे उन्हें एश्योरेंसेस दी गई है, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो कंपनसेशन का मामला हो, चाहे इस इलाके से मुंसलिक दीगर मामलात हो, उस पर जो सरकार की तरफ से यकीन दहानी कराई गई है उसके बाद ही इस एहतजाज को ख़त्म करने का ऐलान डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर की तरफ से किया गया है। सीधे चलेंगे किश्तवाड़, जहां से हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त ज्वाइन किए हुई हैं पूजा ठाकुर। बहुत शुक्रिया मैडम ज्वाइन करने के लिए हमारे इस मॉर्निंग शो में। लगातार आपसे हम गुफ्तगू करते रहे जब आप धरने पर थी, ठंड कड़ाके की थी, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े मोहतात अंदाज में आप वहां पर बैठी हुई थी, लगातार धरना प्रदर्शन कर रही थी। अब फाइनली एक MOU हमारे हाथ लगा है जिसमें यह कहा गया कि पूजा ठाकुर जो डीडीसी चेयरपर्सन है, डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सब ने मिलकर यह फैसला लिया कि जो बुनियादी मसाइल है उनको हल किया जाएगा। किस हद तक आप मुतमईन हैं जो कुछ हुआ है? सबसे पहले तो मैं गुलिस्तान चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने बिल्कुल टाइम टू टाइम जो ये न्यूज़ है ये कवरेज की और सब लोगों को जो मेरा ये धरना था इसके बारे में पता चला। और शायद इसी चैनल की वजह से पार्लियामेंट में भी ये बात उठी कि एक लेडी जो है 15-20 दिनों से प्रोटेस्ट पे है, तो इसके लिए मैं तहे दिल से आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करती हूँ। और कल का जो हमारा प्रोटेस्ट कॉल ऑफ करने का था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ये चौथा ड्राफ्ट था जो कल हमें मिला। 3 ड्राफ्ट जो इससे पहले हमें दिए गए थे वो हमने मंजूर नहीं किए क्योंकि उसमें कुछ मुझे लगा कि वैसा कुछ नहीं था जिसके लिए हम प्रोटेस्ट जो कॉल ऑफ कर पाते जी। तो इसमें इस ड्राफ्ट में एक तो जो सबसे बड़ा मेरा मुद्दा था MOU का, कि मैं कम से कम हमें ये पता चले कि MOU में है क्या। और आप हैरान होंगे कि ये जो MOU हमें दिया गया है इसमें मतलब जो CBPP है हमारी चिनाब वैली, इसमें जो सेक्शन 9 है उसके अंतर्गत जो 12वां क्लॉज है वो ये कहता है कि जो 80% रिजर्वेशन है CBPP की, ग्रुप C और D की, वो हमें यहीं से लेनी है। और 49% A एंड B के लिए RR जो रिहैबिलिटेशन है, रिसेटलमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली ये कहा गया है। बट मुझे हैरानी होती है कि इस तरह का कोई भी रिजर्वेशन हमारे यहाँ पे यूथ को या हमारे जो भी लैंड यूजर्स है उनको प्रोवाइड ही नहीं किया जा रहा है। और मतलब इस पे कभी किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। और ये भी मुझे पता है कि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं है, जैसे कि DC ने कहा है हमें कि शायद नेक्स्ट मंथ जो CMD है CBPP के वो यहाँ आ रहे हैं, तो एक मीटिंग उनसे भी करके
और साथ में जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे वहाँ पे है पीएमओ ऑफिस में, उनसे भी मेरी बात हुई है और मैं उनको भी राइटिंग में दे रही हूँ कि इस चीज के ऊपर कभी किसी ने गौर क्यों नहीं किया कि अगर यहाँ पे इतने पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और अगर हमें ये रिजर्वेशन है तो यहाँ के बच्चों को ये रिजर्वेशन क्यों नहीं दी जा रही है। और साथ में जो एक और चीज हमें पता चली है कि 1% जो इसके अकॉर्डिंगली 1% जो है वो हमें दिया गया है डेवलपमेंट फंड, जो भी हमारा जो पावर प्रोजेक्ट बनेगा उसका जितना आप कहें कि कमाई जितनी होगी उसका 1% हमारे डिस्ट्रिक्ट को दिया जाएगा। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे तो वो 1% में हम अब ये चाह रहे हैं कि 1% नहीं, हमें इससे ज्यादा चाहिए 1% से, और उसके लिए जो है हमें ऊपर तक जाना है। और उसके लिए अब काम अब आज ही से मैं शुरू कर रही हूँ। मैं राइटिंग में हर जगह पे ये चीजें हाईलाइट करने के लिए मैंने तभी डॉक्टर साहब से भी बात की कि हम आपको भी लिखेंगे, आप भी थोड़ी सी मदद कीजिए हमें, क्योंकि ये जो लड़ाई थी बेसिकली ये इसीलिए थी कि इतने पावर प्रोजेक्ट जब यहाँ से बन के जाएंगे तो हमारे डिस्ट्रिक्ट को क्या मिलेगा। एक चीज और भी, एक चीज रन कर रही हैं पूजा साहिबा, एक चीज और भी, जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी ट्रांसपेरेंसी से हो, ये हमारा कहना था। और जो 15 दिन हमें ये दिए गए हैं कि क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट की जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो निकाली जाएंगी और फिर एक कमेटी फ्रेम की गई है जिसमें कि इंटरव्यूज, मतलब आप कहें कि फेयरली एक सिलेक्शन का जो है वो रहेगा जी। जो कि लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है, जैसे आपने मैडम खुद कहा कि जनाब MOU आज तक किसी के हाथ नहीं दिया गया था, सरकार और कंपनी भी जो MOU हुआ था वो फाइल तक ही था, लेकिन अब जब वो खुलना शुरू हुआ तो पता लग रहा कि वाकईतन अगर ये पावर प्रोजेक्ट बने हैं तो इसका फायदा आवाम को मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला है। जो प्रॉफिट में से 1% डिस्ट्रिक्ट को मिलना था वो भी नहीं मिला है। क्या और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लगी इस मीटिंग के इन 12 दिनों के दौरान कि देखिए ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है और इस नाइंसाफी के पीछे क्या कुछ आपको दिख रहा है? क्या ये पॉलिटिकल क्लास है जो इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहा था, या कुछ और भी आपको नजर आ रहा है कि चलिए बन रहा है तो बनने दीजिए? देखिए इसमें मैंने जो ये MOU है ये हमारे जो लीगल एडवाइजर है हमने उनको दिया हुआ है कि आप स्टडी करें और हमें ये बताएं कि इसमें और ऐसी क्या क्या बातें हैं जो पब्लिक को पता ही नहीं है और जो हमारे फायदे के लिए हैं, तो वो हमें जैसे ही बताते हैं। क्योंकि ये वाला जो क्लॉज है ये मैंने खुद पढ़ा और मैं इतनी हैरान और परेशान हो गई इस क्लॉज को पढ़ के कि CVPP में आज तक जो है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का तो कोई बच्चा ही नहीं है। इवन की इंजीनियरिंग की जो इन्होंने पोस्टें निकाली थी, 50 पोस्टें निकाली थी CVPP, उस पर भी कोर्ट स्टे है क्योंकि यहाँ के बच्चों के लिए कुछ रखा ही नहीं था उन्होंने। तो इसीलिए यहीं के जो लैंड लूजर्स है उन्होंने उनपे स्टे कर दिया और वो अभी तक जो है स्टे पे ही है वो पोस्ट है। तो ये चीजें जब हमें दी गई है तो मुझे नहीं समझ आ रही कि CVPP को क्या प्रॉब्लम है यहाँ के जो बच्चे हैं इनको रिक्रूट करने में। और इसकी असली जंग हमें इसी की लड़नी है जो एक हमें जो डेवलपमेंट फंड दिया गया, चाहे वो हमें डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करें या हमें बिजली ही फ्री में दें, तो उस चीज के लिए हमें अब लड़ाई शुरू करनी है और अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए। और इसके लिए ऑब्वियसली हम थोड़ा अपनी काउंसिल से बात करेंगे, एक रेजोल्यूशन भी पास करवा रहे और उसको प्रधानमंत्री जी से भी हम बात करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली जब हम जितेंद्र सिंह जी से बात कर ही रहे हैं तो वो बात तो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचेगी ही। तो इसमें हम थोड़ा कुछ देखेंगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट को क्यों ऐसे नजरअंदाज कर दिया गया। जब हमें एक चीज और भी आपकी तरफ से जो चार्टर ऑफ डिमांड्स रखा गया था उसमें हमने देखा था कि जो जमीन ली गई है प्रोजेक्ट के लिए उसने आपकी तरफ से लिखा गया था कि मार्केट रेट्स पर उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। एक तो वो कहीं मेंशन नहीं है इस MOU में जो हम देख पा रहे हैं। दूसरा जो जॉब्स का मामला है वो पलमार और दक्षिण को प्रायोरिटी बेसिस पे, तो क्या ये मुतालबा भी कहीं अभी तो नजर कुछ नहीं आ रहा है इसमें इस तरीके से? और अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, एम्प्लॉयमेंट लोकल्स को दी जाती है, तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद क्या उन्हें निकाल दिया जाएगा? देखिए मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ। जो MOU में आपने कहा कि लैंड का कोई जिक्र ही नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें कुछ लैंड का है नहीं, रेट्स का। और जब हमने बात की तो उसमें हमें एक ही ऑप्शन नजर आया कि हमें कोर्ट का जो दरवाजा है वो खटखटाना पड़ेगा क्योंकि जो पैसे हैं वो 2017 में लोगों को मिले हैं और मोस्टली जो लोग हैं उन्होंने ऑब्वियसली अब अपने नए घर बना लिए हैं तो वो सारे यूज हो गए, उनके अकाउंट में अब कुछ नहीं है।
तो इसके लिए अब हमें कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। और साथ में जो एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे, जो कल का आपने ड्राफ्ट देखा होगा, इसमें एक और बात की है कि स्किल्ड कॉलेजेस जो हैं यहाँ पे, उसमें बच्चों को ट्रेनिंग करवाई जाएगी, जिसमें कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद जो स्टाफ यूज होता है वहां पर, तो इन्हीं स्किल्ड बच्चों में से वहां पे जो है उनको जॉब्स प्रोवाइड की जाएगी। और जो आपने कहा कि ऑब्वियसली जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो कंपनीज में जो काम कर रहे हैं उनको तो नहीं रखा जाएगा, बट हो सकता है अगर हमें ये रिजर्वेशन मिल जाती तो बहुत सारे बच्चों को सीवीपीपी में एडजस्ट जो है हो जाएंगे वो लोग। तो हमें, हमारी जो असली लड़ाई अब है वो यही है कि प्रोजेक्ट जाने के बाद अब हमें कितना रिजर्वेशन जो है जॉब्स में दिया जाएगा, और साथ ही साथ कितना डेवलपमेंट फंड जो है इस डिस्ट्रिक्ट बहुत बहुत शुक्रिया पूजा ठाकुर साहिबा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 21 दिन के एहतजाज के बाद पूजा ठाकुर ने जो MOU साइन किया उसमें कई अहम तरीन बातें सामने आई, और ये भी बात सामने आई कि जनाब कितनी फीसदी आबादी को इससे फायदा मिल सकता था, बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता था, लेकिन नहीं दिया गया। लेकिन अब एक और लड़ाई की तैयारी में पूजा ठाकुर जुड़ चुकी।